ओम नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो लोई श्रोत्रिकाळवर्ती अरहंताणम। नमो लोई श्रोत्रिकाळवर्ती शीताणम। नमो लोई श्रोत्रिकाळवर्ती आयर्याणम। नमो लोई श्रोत्रिकाळवर्ती उज्जयाणम। नमो लोई श्रोत्रिकाळवर्ती शवशावणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानं सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम्। नवाशमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। एगमेशाशदोपाज्ञान दर्शन लक्षणों। शेषा में बाहिरा भावा सभी संयोग लक्षणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। वो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय करे। कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे। जे जानतो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परिये पणे। ते जीव जाने आत्म ने तस्मो पामे लय करे। नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक ज्ञायक भाव छे। ते रीत शुद्ध कथाए ने जे ज्ञात ते तो ते छे। जम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेद करे। जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव चल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने। वंदी कहूँ सुत केवड़ी कथित आश्रम प्राप्त। तो स्थापनी जने मोक्ष पंथे ध्यानुभव देहने। तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहार पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः देवी नमः देवी नमः। योगिंदु देव द्वारा रचा हुआ ये परमात्मा प्रकाश नामक जो ग्रंथ है पूरा भावना प्रदान ग्रंथ है। इसमें योगिंदु देव ने अकेली शुद्धात्मा की भावना ही पाई है और वो शुद्धात्मा को याद करते 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 कैसे संवर निजरा मोक्ष हो जाता है और वो भी शुद्धने का विषय नहीं कहा जाता। वो भी सचमुच पर्याय नहीं का विषय है। ऐसी मार्मिक चर्चाएं ये परमात्मा प्रकाश में भरी हुई है। उसकी 68 नंबर की गाथा के ऊपर प्रथम भाग की 68 गाथा के ऊपर अपनी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में से चल रही है। पूरा ये जो गाथा 68 नंबर 68 नंबर की जो गाथा है उसमें पूरा त्रिकाली द्रव्य बताना है, उपादेय भूत तत्व बताना है, आश्रय भूत तत्व बताना है। इसलिए यहाँ बंध मोक्ष का परिणाम, बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग का परिणाम और वो जहां होते हैं ऐसा उत्पाद भी, ये सब को त्रिकाली द्रव्य में नहीं है ऐसा कह के अकेला एक जो जीव ना कभी उपजता है ना कभी मरता है ऐसा एक टंकोत्कीर्ण जीव जो है उसकी चर्चा ये पूरी गाथा में योगिंदु देव करना चाहते हैं। बहुत से प्रकरण तो अपन ने इसमें ले लिए हैं
पूज्य गुरुदेव श्री का अक्षरस प्रवचन अपना चल रहा है। इसमें बहुत सी बातें तो आ गई है, मगर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं तो कुछ न कुछ नया बिंदु पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता रहता है। तो उस विधि से अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये 68 गाथा में जो उसकी मूल गाथा है, उसमें अपन यहाँ जो दृष्टांत दिया हुआ है वहां अपन पहुंचे थे कि ये कहा कि शुद्ध निश्चय नहीं कर, अगर मोक्ष ही नहीं है, जब मोक्ष नहीं है तब मोक्ष के लिए यत्न करना तो वृथा हो जाता है। उसका उत्तर कहा है कि मोक्ष है वो बंध पूर्वक है। बंध पूर्वक माने बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष होता है, और बंध है वह निश्चय नहीं कर होता ही नहीं। बंध कभी निश्चय नहीं कर, शुद्ध निश्चय नहीं कर नहीं होता है। शुद्ध निश्चय नहीं कर तो शुद्धात्मा ही ख्याल में आता है। इस कारण बंध के अभाव रूप मोक्ष है, वह भी शुद्ध निश्चय नहीं कर नहीं है। बंध शुद्ध निश्चय नहीं कर नहीं है, इसलिए बंध के अभाव पूर्वक होने वाला मोक्ष भी शुद्ध निश्चय नहीं कर नहीं होता। जो शुद्ध निश्चय नहीं से बंध होता तो हमेशा जीव बंधा ही रहता, कभी छूटता ही नहीं। क्योंकि शुद्ध निश्चय नहीं ही इसे कहते हैं कि जो शुद्धात्मा को प्रसिद्ध करे वही शुद्ध निश्चय नहीं होती है। अगर शुद्ध निश्चय नहीं से ही जीव बंधा हुआ दिखे तो फिर कभी वो बंध छूटे ही नहीं, त्रिकाली द्रव्य ही बंधा हुआ हो जाए। इसलिए शुद्ध निश्चय नहीं कर जो बंध होता तो हमेशा बंधा ही रहता, कभी बंध का अभाव न होता। इसके बारे में ये दृष्टांत कहते हैं कि कोई एक पुरुष साकल से बंध रहा है और कोई एक पुरुष बंध रहित है। उनमें से जो पहले बंधा था उसको तो मुक्त छूटा कहना, छूटा ऐसा कहना ठीक मालूम पड़ता है। साकल से जो बंधा हुआ था उसको तो साकल से छूटा, वो बंध से मुक्त हुआ ऐसा कहना तो ठीक मालूम पड़ता है। और दूसरा जो बंधा ही नहीं उसको जो आप छूट गए ऐसा कहा जाए तो वह तो क्रोध करे कि मैं कब बंधा था, सो यह मुझे छूटा कहता है। बंधा होवे वह छूटे, इसलिए बंधे को तो मोक्ष कहना ठीक है, और बंधा ही ना हो उसे छूटे ऐसे कैसे कह सकते हैं। इसकी चर्चा अपन यहाँ कर रहे थे। उसी प्रकार यह शुद्ध जीव शुद्ध निश्चय नहीं कर बंधा हुआ ही नहीं है, इस कारण मुक्त कहना ठीक नहीं है। ये जीव जो कहा, चैतन्यमय जीव, चेतना लक्षण वाला जीव, वो कभी बंधता नहीं है, इसलिए उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है। जिसमें बंध होता है वो मुक्त होता है, जो बंधता नहीं है वो कभी मुक्त नहीं होता है। जो साकल से बंधा है उसको तो साकल से छूटना कहना बराबर है। पर्याय में बंध होता है तो पर्याय में मुक्ति होती है, यह कहना तो ठीक है। मगर द्रव्य तो मुक्त स्वभावी है, वो तो कभी बंधता ही नहीं है। तो उसे फिर ऐसा कहना कि तू मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, अरे जो बंधा है वो मुक्त होता है, और जो बंधा ही नहीं उसको तो मुक्ति भी सचमुच में लागू नहीं पड़ती। जिसको बंध होता है उसका मोक्ष होता है। पर्याय में बंध प्रति समय बहिर्लक्ष्य से चल रहा है तो वो बहिर्लक्ष्य छूटे और मेरी तरफ वो पर्याय आ जाए तो वो पर्याय मुक्ति की घोषणा करने लगती है। मगर मैं तो मुक्त स्वभावी हूँ, मुझे देख के वो पर्याय खुशी होती है, मुझे देख के वो पर्याय आनंदमयी हो जाती है। मुझे सन्मुख होती है, मेरी सन्मुख होती है तो उसमें आनंद की तरंग उछलने लगती है आनंद की। तो ये मैं तो सुखमय हूँ, ना तो मैं बंधा हूँ, इसलिए ना मुझे मुक्ति की जरूरत है। बंध मोक्ष से रहित है परमात्मा, कभी बंधा ही नहीं तो फिर मुक्ति कहाँ से होगी। जो बंधा है वो छूटता है, जो बंधा ही नहीं अबंध स्वभावी है। अबध स्पष्ट नियत अविशेष संयुक्त, ऐसा जो नियत स्वभावी, अनन्य स्वभावी, मुक्त स्वभावी, ऐसा जो परम परमात्मा स्वरूप मेरा भगवान आत्मा है, वो तो कभी ना बंधता है, इसलिए उसकी मुक्ति भी कभी होती नहीं है। ये यहाँ पूरा विषय बताना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के
अक्षरस प्रवचन जो परमात्मा प्रकाश के दूसरे भाग में छपे हुए हैं, उसमें से अपन ये अभी चर्चा उठा रहे हैं। अपन यहाँ तक पहुंचे थे पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन में। ये दूसरा भाग में 210 नंबर का पेज है, वहां से अपने को चालू करना है। 210 नंबर का पेज है। 210 नंबर का पेज में ये कह रहे हैं, दूसरा पैराग्राफ यहाँ होता है शुरू 4 लाइन छोड़ के। भगवान परमात्मा जिनेश्वर तो ऐसा कहते हैं, ये इसमें कहा है जिनवर एवं भणे, जिनवर एवं भणे। जिनवर ऐसा कहते हैं कि जीवो जन्म मरण और बंध मोक्ष को करता नहीं है। जीव जो है त्रिकाली द्रव्य जो है, शुद्ध निश्चय नहीं का विषय, जो दृष्टि का विषय जो परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला चैतन्य परमात्मा है, वो जन्म मरण और बंध मोक्ष को करता नहीं है, ऐसा जिनवर कहते हैं, उसको जीव कहते हैं। जिनेन्द्र परमात्मा ऐसे कहते हैं कि जो जन्म मरण और बंध मोक्ष को करता नहीं है, हम तो उसको जीव कहते हैं। उसको जीव कहते हैं कि जिनवर कहते हैं। जिनवर ऐसा कहते हैं कि हम तो उसको जीव कहते हैं। वो शब्द है ना 68 गाथा में, नवी उपजय नवी मरई बंधु न मोखु करई, ये जीव को जीव कहते हैं। समझ में आया? जो बंध मोक्ष करे नहीं, जन्म मरण करे नहीं, वो जीव को जिनेश्वर देव जीव कहते हैं। वो जीव को जिनेश्वर देव ने जीव कहा है। है गुरुदेव ये बात करते 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 कितने हर्षित होते होंगे कि कोई पर्याय भाव कि जिसमें वो माने कि उत्पाद भी चल रहा है, चहल पहल चल रही है, ऐसा कोई चैतन्य चमत्कार स्वभाव में ऐसा कुछ आना जाना नहीं है। वो तो टंकोत्कीर्ण चैतन्य तत्व है। अगर उसमें से कुछ निकले तो उसमें कुछ ले जाना पड़े, अगर उसमें से कुछ कम हो गया हो तो उसकी पूर्ति के लिए कुछ उसमें जाना पड़े, मगर वो तो परिपूर्ण तत्व है, ना तो उसमें से कुछ कम होता है, इसलिए ना तो उसकी मिलावट किसी की उसमें हो सकती है। चाहे मोक्ष की भी पर्याय हो तो मोक्ष की पर्याय की भी मिलावट त्रिकाली द्रव्य में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये परिपूर्ण तत्व है। ये परिपूर्ण तत्व होने से कोई भी शुद्ध परिणाम वाला तत्व हो, संवर निजरा वाला, कि परिपूर्ण शुद्ध तत्व मोक्ष तत्व हो, उसकी मिलावट उसमें अगर करने जाए तो अशुद्धता का जन्म हो जाएगा। वो अशुद्ध नहीं का विषय हो जाएगा, शुद्ध नहीं का विषय नहीं रहेगा। संवर निजरा मोक्ष की शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय को शुद्ध त्रिकाली द्रव्य के साथ मिलाना वो अशुद्ध नहीं का विषय है, शुद्ध नहीं का विषय नहीं है। वो शुद्ध नहीं का विषय अकेला त्रिकाली द्रव्य है, चैतन्य परमात्मा है, ज्ञायक भाव है, इसलिए उसमें किसी की मिलावट नहीं हो सकती। मिलावट अगर आपने करने का सोचा कि ये समर निजरा मोक्ष तो शुद्ध है, आत्मा जैसे ही शुद्ध है, तो वो उसके साथ मिल जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? शुद्ध में तो शुद्ध मिलता है, तो कि बिल्कुल नहीं मिल सकता। ये टंकोत्कीर्ण चैतन्य परमात्मा है, उसमें किसी की मिलावट भेड़सेड़ नहीं हो सकती, तभी तो ये शुद्ध रह सकता है। और ऐसा मिलावट करोगे तो समर निजरा भी नहीं प्रकट होगी और मोक्ष तत्व भी प्रकट नहीं होगा। समर निजरा प्रकट होने से समर निजरा की मिलावट आप इसके साथ कर लोगे त्रिकाली द्रव्य के साथ में, तो ऐसा परिणाम वाला द्रव्य से मोक्ष तत्व की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ जो त्रिकाली द्रव्य शुद्ध परम पारिणामिक भाव जिसको जीव कहने में आता है, जिसका जो लक्षण है प्रगट, वो प्रगट लक्षण परम पारिणामिक भाव वाला चैतन्य लक्षण उसका प्रगट है प्रगट चैतन्य में। ऐसा प्रगट लक्षण वाला जो जीव है, जो चैतन्य दीवा की तरफ है, दीपक की तरफ है, ज्योत जलती रहती है परम पारिणामिक भाव लक्षण की, उसमें कोई माने कि औदैहिक औपसमिक सयोपसमिक साइक चारों भाव, वो औदैहिक तो छोड़ दो राग का परिणाम, मगर औपसमिक सयोपसमिक साइक जो शुद्ध पर्याय है उसकी भी मिलावट उसमें नहीं हो सकती, क्योंकि वो शुद्ध पर्याय इसको देख के प्रकट हुई है, इसमें नहीं है, इसलिए उसकी मिलावट यहाँ नहीं हो सकती। वो पृथक ने पृथक रहती है, अनादि अनंत पृथक रहती है पर्याय, कभी इसके साथ मिलती नहीं है। वो अपने में रहकर ऐसी घोषणा करती है, ऐसा ऐलान करती है कि मैं शुद्ध तत्व हूं। उसका नाम
वो कहा भी जाता है कि वो अनन्य हो गई, वो क्षणिक अभेद हो गई। वो अनुभूति की चर्चा आती है तो क्षणिक अभेद की और अनन्य की चर्चा भी आती है। मगर त्रिकाली द्रव्य जब बताना हो तब संवर निद्रा मोक्ष की पर्याय की भी मिलावट यहाँ अगर कोई करना चाहे तो भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये शुद्ध तत्व है। वो शुद्ध तत्व में किसी मिलावट की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा तत्व है, ये अखंड तत्व है, ये जाज्वल्यमान ज्योति है, ये अखंड स्थिर तत्व है। ये स्थिर तत्व में किसी की मिलावट करो तो वो अस्थिर हो जाता है? जैसे देखो ये स्थिर तत्व अपन अपन है ना, अपन कभी फोटो खिंचवाने जाते हैं ना कहीं, है? समझ लो कोई स्टूडियो में जाके फोटो खींचा, अभी फोटो खिंचवाने जाते हैं तो ये फोटो खिंचवाने के लिए जाने के टाइम में अपन जब वहां बैठते हैं, फोटो खींचने वाला फोटो खींचता है तो अपने को बोलता है कि भैया आप एकदम स्ट्रेट बैठे रहो, एकदम हर्षित चेहरा रखो, तो आपकी फोटो ये हमारे श्रुत ज्ञान के कैमरे में एकदम बढ़िया आ जाएगी। श्रुत ज्ञान है वो कैमरा है, और जिसका फोटो खींचा जाता है वो त्रिकाली द्रव्य है। अगर ये त्रिकाली द्रव्य जिसका फोटो खींचा जाता है वो हिलता चलता देखे, उसको वो हलन चलन वाला दिखने लगे, वो स्थिर न दिखे, तो श्रुत ज्ञान में उसकी फोटो सही नहीं आएगी। अगर श्रुत ज्ञान में भी फोटो खिंचवानी है त्रिकाली द्रव्य की, भाव श्रुत ज्ञान को बनाना है, तो ये बिना हलन चलन वाला, ये स्थिर तत्व, ये टंकोत्कीर्ण तत्व, ये ज्ञायक तत्व, ये परिपूर्ण तत्व, ये जीव तत्व जो है, वो जीव तत्व अत्यंत निर्लेप है, अत्यंत निराला है, बेहद शुद्ध चैतन्य धातु है। ऐसी बेहद शुद्ध चैतन्य धातु अंदर में विद्यमान है कि ना तो उसमें बंध है ना तो उसमें मोक्ष है। मोक्ष की पर्याय या तो मोक्ष का मार्ग की संवर निजरा वाली पर्याय जो है उसको भी प्रकट होना हो तो इसको देखना पड़ेगा उसको। अगर वो इसको देखेगी तब ये जो चीज है उसमें किसी की पर्याय की मिलावट हो गई तो ये अस्थिर हो जाएगा तत्व, और अस्थिर हो जाएगा, ये स्थिर नहीं होगा तो उसकी भावश्रुत ज्ञान में उसकी छवि नहीं आएगी। अगर भावश्रुत ज्ञान में उसकी छवि नहीं आई इसकी त्रिकाली द्रव्य की, तो वो श्रुत ज्ञान का नाम भावश्रुत ज्ञान नहीं पड़ेगा, वो तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, है? मिथ्यामति श्रुत ज्ञान हो जाएगा, कुमति कुश्रुत हो जाएगा। इसलिए ये स्थिर तत्व है, ये अखंड तत्व है, ये अभेद तत्व है, ये परम परिणामिक भाव लक्षण वाला तत्व है, ये अनादि अनंत एक रूप तत्व है। ऐसा जो ज्ञायक भाव जो जीव यहाँ बताना चाहते हैं उसमें कोई पर्याय नहीं है, पर्यायों का सद्भाव तो है ही नहीं, पर्यायों के कोई अभाव की अपेक्षा भी उसको लागू नहीं पड़ती कि भाई ये सातों तत्वों का समूह पर द्रव्य है इसलिए आत्मा शुद्ध है, तो के शुद्धता की पर्याय का निषेध की सापेक्षता भी शुद्ध तत्व को नहीं लगती। अगर शुद्धता की पर्याय की निषेध की सापेक्षता भी तुम त्रिकाली शुद्ध द्रव्य को लगाओगे तो त्रिकाली द्रव्य तुम्हें शुद्ध नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसकी दृष्टि ही पर्याय से नहीं छूटेगी, वो पर्याय से रहित है, पर्याय से रहित है, पर्याय से रहित है, शुद्ध पर्याय से भी रहित है। उसका नाम यह है कि उसने आज तक शुद्ध पर्याय से सहित ही मान रखा है, इसलिए उसको ऐसा आचार्य भगवान और ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि पर्याय से रहित है। वास्तव में वो शुद्ध तत्व को देखा जाए तो पर्याय से रहित है, वैसा भी वो जीव तत्व नहीं है। वो जीव तत्व पर्याय से रहित है ऐसा नहीं है, अपने में अपने से परिपूर्ण है, अपने में अपने से स्वाभाविक अभेद है, अपने में अपने से चैतन्यमय है, अपने में अपने से ज्ञान दर्शनमय सत्ता है, उसको जीव तत्व बोला जाता है। जब तक बंधक मोक्ष की भी पर्याय नहीं है ऐसा भी सोचता रहे, यहां तो कहा क्या कहा कि संयोग वियोग कह दिया, उत्पाद व्यय को पंचास्तिकाय की 18वीं गाथा में संयोग और वियोग कह दिया कि पर्याय संयोग वियोग वाली है। ये संयोग आता है, संयोग चला जाता है, स्वभाव रह जाता है। स्वभाव में कोई स्वभाव से संयोग की उत्पत्ति नहीं होती, स्वभाव में कोई संयोग नहीं है।
इसलिए स्वभाव में संयोग नहीं है, इसलिए स्वभाव से संयोग की उत्पत्ति नहीं होती। स्वभाव से संयोग की उत्पत्ति जो हुई तो उसका वियोग नहीं होगा कभी, क्योंकि स्वभाव वियोग रूप नहीं है। इसलिए संयोग वियोग है, समयवर्ती अवस्था का नाम है, बंधमोक्षी पर्याय है, समयवर्ती पर्याय का नाम है। बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष होता है, वो भी सचमुच में पर्याय का परिणमन की चर्चा है। मगर ये जो स्थिर तत्व है, ये जो शुद्ध तत्व है, ये परम परिणामिक भाव लक्षण वाला नायक तत्व है, उसमें कोई पर्यायो है ही नहीं। ऐसा भी नहीं सोचना ये परिपूर्ण तत्व है वो सोचना, ये ज्ञायक भाव है वो सोचना, त्रिकाली द्रव्य है ऐसे सोच चलाना है। आती है सब बात, आचार्य भगवान भी लिखते हैं, ज्ञानी पुरुष खुलासा भी करते हैं, मगर अपने ध्येय में ध्यान लगाने के लिए, अपनी चैतन्य सत्ता को उजागर करने के लिए, श्रुत ज्ञान में अगर अपनी फोटो खिंचवानी हो और भाव श्रुत ज्ञान बनाना हो तो ये स्थिर तत्व को याद करना पड़ेगा। ये बंधमोक्ष की पर्याय नहीं है, ऐसे भी इसको देखेगा तो पर्याय दृष्टि नहीं छूटेगी उसकी। ये तो त्रिकाली सत शाश्वत परमात्मा है, ये ध्रुव तत्व है, ये चैतन्य तत्व है, निर्लेप तत्व है, निर्बोझ तत्व है। ऐसे ही इसको देखना पड़ेगा, तब ही सचमुच में वो श्रुत ज्ञान, वो स्थिर तत्व की फोटो खींच पाएगा, तब वो भाव श्रुत ज्ञान बन जाएगा। अगर इसमें ही हालक डोलक देखने लगा वो, तो क्या होगा कि वो उसमें स्थिरता नहीं रहेगी, और स्थिरता नहीं रहेगी तो पर्याय कहां स्थिर होगी। ऐसा एक स्थिर तत्व अनादि से बच गया है, जो मैं हूं, वो मैं हूं, ऐसा मेरा तत्व है, मेरा स्वभाव है। इसलिए ही पर्यायों में शुद्धता का प्रवाह बहने लगता है, बहने लगता है, बहने लगता है, क्योंकि मैं शुद्ध हूं, इसलिए पर्याय शुद्ध होती है। मेरा लक्ष्य करके पर्याय शुद्ध होती है, इसीलिए मेरी शुद्धता है, उसमें कोई कमी कभी नहीं आती। ऐसा मेरा ये परम परिणामी भाव लक्षण वाला एक ज्ञायक भाव चैतन्य परमात्मा, ऐसा टंकोत्कीर्ण घटित घाट परमात्मा ऐसा विद्यमान है। इसको यहाँ कहते हैं कि जो बंध मोक्ष को करे नहीं, जन्म मरण करे नहीं, वो जीव को जिनेश्वर देव ने जीव कहा है। यहाँ जीव बता रहे हैं, चैतन्य सत्ता बता रहे हैं, टंकोत्कीर्ण नायक बता रहे हैं, भूतार स्वभाव बता रहे हैं, अपरिणामी बता रहे हैं। तो क्या अपरिणामी में परिणाम तो नहीं है न, परिणमन नहीं है न, तो क्या अपरिणामी है ही नहीं ऐसा। जब तक तू परिणमन नहीं है, उत्पाद व्यय नहीं है, संयोग वियोग नहीं है, बंधमोक्ष नहीं है, उसकी ही चर्चा करता रहेगा तो तुझे अपरिणामी की महिमा नहीं आएगी। तू खुद अपरिणामी है ऐसा देखना है तुझे, तब ही सचमुच में अपरिणामी की महिमा और अपरिणामी की जाज्वल्य मानता उसमें ख्याल में आने लगती है कि ओ हो, ऐसा परिपूर्ण तत्व मैं हूं, और मैं छोटी सी एक समय की पर्याय के पीछे पागल हो गया हूं। उसको ऐसा लगना चाहिए कि पर्याय तो मुझको देख के प्रसन्न होती है, मुझको देख के आनंदित हो जाती है, मुझको देख के वो अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रकट हो जाती है। ऐसी मेरी सत्ता कैसी, मेरा वैभव कैसा, मेरी समृद्धि कैसी, मेरा अनादि अनंतपना कैसा, कि मुझको देख के मोक्ष की पर्याय, अनंत मोक्ष की पर्याय निकल जाए सादी अनंत काल तक, फिर भी ये खजाना में कुछ खोट ना आवे, कुछ कम ना होवे। अगर कुछ कम हो गया तो उसकी पूर्ति करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, मगर कुछ कम होता ही नहीं। इसमें पर्यायों का प्रवाह निकलता रहे और ध्रुव तत्व को वो झांकता रहे, मगर ध्रुव तत्व में कोई कमी नहीं होती। ऐसा परिपूर्ण तत्व, ज्ञायक तत्व, शुद्ध तत्व, उसको जीव तत्व कहते हैं। वो जीव तत्व की महिमा उसको नहीं आती, तब तक उसको जीव पदार्थ की महिमा आती रहती है। जीव पदार्थ रूप जो नव तत्व है, जो जिसको जीव जीव पुनपाप आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष कहा, उसमें अशुद्ध और शुद्ध पर्यायों का समूह है। वो शुद्ध पर्याय भी प्रकट होती है, वो मुझे देख के प्रकट होती है, तो महिमा मेरी है, शुद्ध पर्याय की महिमा नहीं आनी चाहिए। अगर उसकी महिमा आ गई तो समझना कि लक्ष्य पर्याय पर चला गया, तो इसकी महिमा इतनी छूटी, इसकी महिमा एक समय भी छूट गई तो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ वो भी नहीं रहेगा। निरंतर इसकी महिमा चलती रहेगी, तब ही सचमुच में
वहां शुद्धि और शुद्धि की वृद्धि प्रकट होती रहेगी, और वो होते 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 मोक्ष भी हो जाएगा। वो मोक्ष की पर्याय भी इनको देख के हुई है, इसलिए वो इसमें नहीं है। ऐसा, इस तरीके से ये जीव को समझना है, इसलिए ये मेरी सत्ता को समझना है। तो ये कहते हैं कि ऐसे जीव को जिनेश्वर देव ने जीव कहा है, जो बंध मोक्ष को करे नहीं, जन्म मरण को करे नहीं। जीव पर मत्थे जो या जिनवर एवं भणे, तीन लोक का नाथ, इच्छा बिना वाणी में ऐसा आ गया कि हे योगी, इस जीव को जिनवर जीव कहते हैं। पर्याय में बंध मोक्ष करे वो जीव नहीं, पर्याय में बंध मोक्ष जो करे, जो कर्ता बने पर्याय में बंध मोक्ष का, कि बंध मोक्ष बंध होता है उसका कर्ता में, मोक्ष होता है उसका भी कर्ता मैं हूं, तो वो अकर्ता नहीं रहा। बंध मोक्ष को पर्याय में करे वो जीव नहीं है, वो पर्याय का कर्ता पर्याय है। पर्याय में बंधोक्ष, पर्याय से बंध मोक्ष होता है, मेरे से कुछ नहीं होता। वो अलग बात है कि मुझे नहीं देखती पर्याय तो बंध रूप प्रकट हो जाती है, मुझे देखने के लिए आ जाती है तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष रूप हो जाती है, मगर मैं उसको करने नहीं जाता, वो मेरे पास आती है तो सुखी हो जाती है। ऐसा कहना चाहते हैं। ये इस जिनवर जीव को जिनवर कहते हैं। पर्याय में बंध मोक्ष करे वो जीव नहीं, वो तो व्यवहार पर्याय हुई। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, इसमें निश्चय व्यवहार घटा रहे पूज्य गुरुदेव श्री। देखो ये नई नई बातें कुछ न कुछ गुरुदेव के श्रीमुख से अपने को मिलती है। इसी में ही ये गुरुदेव का प्रवचन अक्सर पढ़ने की ब्यूटी है। ये नया नया बिंदु मिलता है, नया नया पहलू मिलता है इसमें से। देखो यहाँ ये पूरा नया विषय आया। देखो कि ये जीव को जिनवर जीव कहते हैं, पर्याय में बंध मोक्ष करता है वो जीव नहीं, वो तो व्यवहार पर्याय हुई, निश्चय जीव नहीं। वो बंध मोक्ष की पर्याय, मोक्ष की पर्याय भी व्यवहार जीव है, निश्चय जीव नहीं है। जो परिपूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, साधक का साध्य है वो, साधक का ध्येय त्रिकाली द्रव्य है और साध्य वो मोक्ष तत्व है। वो परिपूर्ण पर्याय प्रकट हो गई, वो परिपूर्ण पर्याय प्रकट हो गई, उसको व्यवहार कहा। संवर निजरा को व्यवहार कहा। और अशुद्ध पर्याय तो सचमुच में व्यवहार में भी नहीं आती, शुद्ध पर्याय को ही सचमुच में तो जीव की पर्याय किसको कहा जाता है, कि जो जीव जैसी हो। जीव शुद्ध है, पर्याय में शुद्धता हो, तो वो पर्याय को जीव की पर्याय कही जाए, और वो पर्याय को जीव की पर्याय कही जाए, वो भी व्यवहार। क्यों व्यवहार और ये जीव क्यों निश्चय, कि वो नई प्रकट हुई है, वो पूर्व में नहीं थी और अभी प्रकट हुई है, इसलिए उसको व्यवहार कहा जाता है। ये तो अनादि अनंत है, इसलिए निश्चय है। ये निश्चय अनादि अनंत है, निश्चय जीव अनादि अनंत है। ये टंकोत्कीर्ण परमात्मा है, इसलिए इसको निश्चय कहा। और इसके आश्रय से भी शुद्धता प्रकट हो गई। अरे भाई आश्रय तो लिया ना, तो आश्रय लिया तो इतना तो कुछ कर्तव्य त्रिकाली द्रव्य का है कि नहीं शुद्ध पर्याय में, तो क्या वो आश्रय लेने वाली भी पर्याय है और शुद्ध होने वाली भी पर्याय है। उसने तो खाली यहाँ देखा है कि मेरे में ऐसी शुद्धता होनी चाहिए, तब ही सचमुच में मैं सुखी हो पाऊंगी। इनको मैं देखूंगी तब ही मेरे में सुख की उत्पत्ति होगी। सुख की उत्पत्ति होगी पर्याय में पर्याय से, मगर उसका वलन, उसका मुख इस तरफ आ जाएगा। वो ऐसा वो घोषणा करेगी पर्याय की मैं शुद्ध हूं, उसी का नाम उसने शुद्ध तत्व को देख लिया। शुद्ध तत्व को देखने से पर्याय शुद्ध होती है, वो भी व्यवहार है सचमुच में। ये पर्याय चीज ही व्यवहार हो गई, शुद्ध पर्याय को व्यवहार कहते हैं, क्योंकि नई प्रकट हो रही है, इसलिए उसको व्यवहार कहा जाता है। ये अनादि अनंत है, इसलिए ये निश्चय है। निश्चय किसको कहा जाए, निश्चय किसको कहा जाए, कि जो कायम रहता हो, जो कभी न मरता हो ना कभी जन्मता हो, वो निश्चय है। और नया नया प्रकट होता रहे, कभी अशुद्ध भाव हो, कभी शुद्ध भाव हो जाए, सब व्यवहार में जाता है। अशुद्ध भाव भी अपने में अपने से होता है, तब नायक का लक्ष्य छूट गया है, और शुद्ध भाव भी अपने में अपने से होता है, तब नायक का लक्ष्य हो गया है। तो वो शुद्ध और अशुद्ध दोनों उपाधियां पर्यायों में लागू पड़ती है, इसलिए वो पर्याय को व्यवहार कह दिया।
और निश्चय जीव को कह दिया। देखो क्या कहते हैं, ये तो पर्याय व्यवहार हो गई, निश्चय जीव नहीं। समझ में आया? गजब बात है। बंद मोक्ष को करे नहीं, उपजे मरे नहीं, वो जीव, वो परमार्थ से। हे योगी, तुझे हम जीव कहते हैं, उसको हम जीव कहते हैं। हे योगी, उसको हम जीव कहते हैं कि जीणवर एवं बने जो तीन लोक के नाथ अनंत तीर्थंकर, ऐसा कहते हैं। तीन लोक के नाथ अनंत तीर्थंकर है। गुरुदेव उसको तीन लोक के नाथ से संबोधन करते हैं। तीन लोक का नाथ, त्रिकाल परमात्मा, सिमंदर परमात्मा, महावीर परमात्मा, वो तीन लोक का नाथ है, वो जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं मैं कि कुत्ते की बच्चे की तरह है वो इंद्र होते हैं, इंद्र सौधर्म इंद्र भी। वो जब समोसरण में तीर्थंकर की वाणी सुनने जाता है तो कुत्ते की बच्चे की तरह बैठ जाता है वहां नीचे। नियम से एक भव्य मोक्ष होने वाला है जिसका, सौधर्म इंद्र का। वो जीव तीर्थंकर की वाणी सुनने जाता है तो गलुड़िया की तरह बैठ जाता है। ऐसी तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का माने कि सार कुछ गुरुदेव श्री की वाणी में आ गया। वो तीन लोक का नाथ कहते हैं उसको, तीन लोक का नाथ। तीन लोक का नाथ की कितनी महिमा है, और वो तीन लोक का नाथ की इतनी महिमा करते 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 कहते हैं कि वो भी तेरे स्वभाव की अपेक्षा से परद्रव्य है। हे तीन लोक का नाथ, मगर तुझे जब तू देखेगा तब तुझे वो परद्रव्य दिखेगा। तुझे देख के बिना तू परद्रव्य बोला रहेगा तो यहां देख नहीं पाएगा। पहले यहां देख तब तुझे परद्रव्य दिखेगा वो। ऐसे कहते हैं तीन लोक का नाथ अनंत तीर्थंकर, ऐसा कहते हैं। आहा, समझ में आया? ओहो, उसको हम जीव कहते हैं कि जो बंध मोक्ष और जन्म मरण को करता नहीं। पर्याय में बंध मोक्ष होता है, वो तो व्यवहार आत्मा हो गया, व्यवहार आत्मा हो गया। व्यवहार आत्मा क्यों हुआ? क्योंकि नया प्रकट हुआ। व्यवहार आत्मा क्यों कहा? कि उसने त्रिकाली द्रव्य को जानने के लिए दृष्टि की। वो दृष्टि की, वो पर्याय है, और जो दृष्टा है वो त्रिकाली द्रव्य है। वो निश्चय है और दृष्टि है, वो व्यवहार है। वो दृष्टि, वो ज्ञान, वो चारित्र जिसको पर्याय की अपेक्षा से शुद्धता प्रकट हुई तो पर्याय में उसको निश्चय कहा गया। मगर वो पर्याय में निश्चय उसका कैसे प्रकट हुआ? कि इस त्रिकाली द्रव्य निश्चय को देख के वो पर्याय में निश्चय प्रकट हुआ, इसलिए इसको निश्चय बोला तो वो पर्याय को व्यवहार कह दिया। क्योंकि वो नया प्रकट हुआ, एक समय का प्रकट हुआ, नाशवान प्रकट हुआ, अनादि अनंत नहीं होता, इसलिए उसको व्यवहार कहने में आता है। और उसके आश्रय से नई शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती, इसलिए भी उसको व्यवहार कहने में आता है। संवर्ण जाति पर्याय के आश्रय से मोक्ष की पर्याय नहीं होती। कोई भी पर्याय का आश्रयभूत तत्व एक निश्चय जीव तत्व रहता है, तब ही उसमें शुद्धता का जन्म होता है। इसलिए नया जन्म ने होने वाली पर्याय है शुद्ध हो, उसको भी व्यवहार कहने में आता है। और ये त्रिकाली द्रव्य अनादि अनंत विद्यमान है, इसलिए उसको निश्चय और सचमुच में जीव उसको कहने में आता है। ये जीव को पहचानना है, ऐसा भगवान आत्मा को पहचानना है, ऐसा विनायक भाव को पहचानना है। ऐसी मेरी जाहो जलाली वाली चैतन्य सत्ता, अनादि अनंत ध्रुव प्रवाह वाली सत्ता है कि जो असंख्य प्रदेश भगवान आत्मा के हैं, उसमें कोई प्रदेश में पर्याय नहीं है। 11वां कलश में आया ना, पर्याय द्रव्य के ऊपर ऊपर तैरती है। विश्व के ऊपर तैरने वाला त्रिकाली द्रव्य, उसके ऊपर पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है। ऐसा जो त्रिकाली द्रव्य झाज्वल्यमान पदार्थ है, वो अनादि अनंत अखंड तत्व है, सकल निरावरण अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी तत्व है। उसको यहाँ कहते हैं कि जो जीव, हम इसको जीव कहते हैं कि जो बंध मोक्ष और जन्म मरण करे नहीं। पर्याय में बंध मोक्ष होता है, वो तो व्यवहार आत्मा हो गया, परमार्थ आत्मा न रहा। पर्याय में बंध मोक्ष हुआ, वो तो व्यवहार आत्मा हो गया। नया जितना जितना प्रकट होवे उतना व्यवहार, जितना प्रकट है त्रिकाली द्रव्य वो निश्चय, जिसको प्रकट करना है वो व्यवहार है, जो प्रकट है वो निश्चय है। चाहे प्रकट करने में संवर निजरा और मोक्ष क्यों न हो, तो भी वो व्यवहार है। क्यों व्यवहार कहा? एक समय का है,
इसका आश्रय लेता है तब प्रकट होता है। कर्म की सापेक्षता भी उसमें लगती है और उसमें क्रिया है, और ये निष्क्रिय परमात्मा है। ये निष्क्रिय परमात्मा को निश्चय जीव कहते हैं, निष्क्रिय शुद्ध पारिणामी कहा। और जहां क्रिया होती है, जो समयवर्ती होता है, जो सापेक्ष होता है, जिसको इसका भी लक्ष्य करके शुद्धता प्रकट करनी होती है, जिसको बाहर में भी कर्म की अनुदय और अभाव की सापेक्षता शुद्ध पर्यायों को लगती है, उसको सचमुच में व्यवहार कहने में आता है। और जो परम निरपेक्ष चैतन्य तत्व है, जिसको कोई सापेक्षता ही लागू नहीं पड़ती, पर्याय का शुद्ध पर्याय का माने कि सद्भाव की भी सापेक्षता नहीं लागू पड़ती, और वो पर्याय द्रव्य में नहीं है, ऐसी अभाव की सापेक्षता भी इसको लागू नहीं पड़ती, ऐसा परम निरपेक्ष जो चैतन्य तत्व है वो निश्चय है, वो ध्रुव है, वो टंकोत्कीर्ण परमात्मा है, वो ज्ञायक भाव है, वो भूतार स्वभाव है। ऐसा भूतार स्वभाव को बता रहे हैं यहाँ। क्या कह रहे हैं? व्यवहार आत्मा हो गया, बंध मोक्ष होता है वो तो, परमार्थ आत्मा वो न रहा। आहा, समझ में आया? निश्चय मोक्ष मार्ग भी पर्याय है, तो ये व्यवहार हो गया। निश्चय मोक्ष मार्ग, संवर निजरा, वो भी निश्चय मोक्ष मार्ग है, जिसको नियम सार में तीसरी गाथा में प्रकट करने के लिए उपादेय कहा। प्रकट करने के लिए उपादेय प्रकट है, वो सचमुच में निश्चय है, वो सचमुच में उपादेय है। प्रकट करने के लिए उपादेय निश्चय मोक्ष मार्ग को क्यों कहा? क्योंकि बंध मार्ग को है ही कहा, इसलिए मोक्ष मार्ग की पर्याय को प्रकट करने के लिए उपादेय कहा। बंध मोक्ष एक कोटि में पर्याय की कोटि में ही चला जाता है, और ये निश्चय जीव है, वो अपनी कोटि छोड़ता नहीं है। इसको निश्चय कहा, और बंध मोक्ष की पर्याय को व्यवहार यहाँ कहने में आता है। निश्चय मोक्ष मार्ग भी है, वो भी व्यवहार हो गया। त्रिकाली द्रव्य में बंध मोक्ष नहीं, ऐसा जीव को जीव कहते हैं। तो जब से मोक्ष की पर्याय हुई तो व्यवहार आत्मा हो गया, वो व्यवहार आत्मा है। आत्मा है मगर आगे व्यवहार लगा दिया, वो आगे व्यवहार लगा दिया, व्यवहार आत्मा, उसका नाम पर्याय हो गया। और खाली आत्मा कहा तो वो निश्चय हो गया, वो त्रिकाली द्रव्य हो गया। व्यवहार आत्मा वो पर्याय हो गया। वो व्यवहार आत्मा भी क्यों लिखा? व्यवहार आत्मा क्यों लिखा? खाली व्यवहार लिखा होता तो क्या फर्क पड़ जाता उसमें? कि मर्म है उसमें। देखो ये गुरुदेव के वाक्य जो निकलते हैं ना, एकदम सिद्धांत भरे हुए होते हैं उसमें। ऐसे सिद्धांत भर देते हैं गुरुदेव की वाणी में, ऐसे सिद्धांत आते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञायक भाव को, चैतन्य द्रव्य को भाव श्रुत ज्ञान में अनुभवते हुए, और उसकी प्रतीति में परिणति निरंतर चलते हुए, उसकी माने कि भाषा का स्रोत निकलता रहता है। वो भाव का निमित्तपणा पाके भाषाएं निकलती रहती है। भाषा नैमित्तिक है, भाव निमित्त होता है, और ऐसी निमित्त रूप निमित्त बना के जो नैमित्तिक वाणी निकलती है, उसमें ऐसी ही बात आती है कि जो अंदर में हो रही हो, जो नहीं हो रही ऐसी बात नहीं आती वहां पे। देखो यहाँ का क्या कहा कि त्रिकाली द्रव्य में बंध मोक्ष नहीं, ऐसा जीव को जीव कहते हैं। तो मोक्ष की पर्याय हुई, वो व्यवहार आत्मा हो गया। तो व्यवहार आत्मा क्यों कहा उसको? व्यवहार और फिर आत्मा क्यों लगाया उसके बाद? कि व्यवहार माने पर्याय, आत्मा माने त्रिकाली द्रव्य। वो पर्याय त्रिकाली द्रव्य के साथ माने कि अभेद होके परिणम गई, अभेद हुई नहीं। अभी वो मोक्ष की पर्याय मात्र आत्मा को ही देखती है, आत्मा के ही सन्मुख हो गई पूरे पूरी। वो आत्मा की ही सन्मुख हो गई पूरे पूरी, तो वो आत्मा की सन्मुख हो गई, इसलिए वहां आत्मा बताया। और वो प्रगटता सुध की हो गई, इसलिए उसको व्यवहार कहा। तो इसलिए वो व्यवहार आत्मा कहा, वो परिणामी हो गई है वो पर्याय, इसलिए व्यवहार आत्मा कहा। वो परिणम गई है आत्मा की सन्मुख होके। आत्मा को देखते 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 पर्याय में समर निजरा से आगे बढ़ते बढ़ते मोक्ष हो गया है, इसलिए उसको व्यवहार आत्मा कहने में आता है। ये तो व्यवहार आत्मा हो गया। समझ में आया? प्रभु का कथन ऐसा है भाई, गुरुदेव कहते हैं प्रभु का कथन ऐसा है, सिमंदर परमात्मा का कथन ऐसा है, तीन लोक के नाथ का कथन ऐसा है। जिनवर एवं भाई, जिनवर ऐसा कहते हैं कि जीव है
वो बंध को करता नहीं, मोक्ष को करता नहीं। अकेला अपने में अपने से रहता है, वो कुछ करता नहीं, मात्र जानता है तो भी जाननहार रहता है, और किसी को भी जानने नहीं जाता। ज्ञाता दृष्टा रहता है तो भी अपना अपने में ज्ञाता दृष्टा रहता है, किसी पर्याय का भी ज्ञाता दृष्टा होने नहीं जाता। ऐसा जीव को हम जीव कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि तो जब मोक्ष की पर्याय हो गई तो व्यवहार आत्मा हो गया। हाँ, समझ में आया। प्रभु का कथन ऐसा है भाई, प्रभु का कथन ऐसा है। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, प्रभु का कथन ऐसा है भाई, तो अपने को ऐसा लगता है कि जैसे गुरुदेव जो पूर्व में विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान की देशता सुनने जाते थे ना, तो ये बात कहते कहते हैं जिनवरे उभणे, जिनवरे उभणे, जिनवरे उभणे, तो वो उसकी माने कि उसका स्मरण उसमें पड़ा है। वहां पे वो बात कहते कहते वो स्मरण में आ जाती है, तीन लोक का नाथ की याद आ जाती है। इसलिए बार बार कहते हैं जिनवरे उभणे, तीन लोक का नाथ ऐसा कहते हैं। ये तीन लोक का नाथ का ये मार्ग है। इसने वो ये माने कि धर्म धर्म धोरी धर्म प्रगटाया है तीन लोक का नाथ ने। ऐसा 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 कथन गुरुदेव की वाणी में बहुत आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसने प्रत्यक्षता से वहां सिमंदर भगवान की वाणी निकलती हुई सुनी है, और सिमंदर भगवान के साक्षात दर्शन करके सीधा वहां से यहाँ जन्म लिया है। दूसरा कोई भाव नहीं हुआ बीच में, इसलिए उसकी प्रत्यक्षता छूटी नहीं है। ऐसा ज्ञान लेके वहां से यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री पधारे। इसलिए बार बार ये कथन आता है कि प्रभु का कथन ऐसा है भाई, आहा वितराग जिनवरे उभणे, आहा संतों भी कहते हैं ना, ये दिगंबर संतों की ध्वनि तो देखो, ये दिगंबर संतों की ध्वनि। योगिंदु देव दिगंबर संत है, कुनकुंद आचार्य की निश्रा में हुए कुनकुंद आचार्य के बाद में 700 वर्ष के बाद में हुए, मगर वो भी दिगंबर संत है। और दिगंबर संतों की ध्वनि तो देखो, क्या संतों की सर्वाणी सिद्धांतों की फूट रही है, वो तो देखो। संत आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, संत होते हैं प्रचुर स्वसंवेदन वाले होते हैं, और स्वसंवेदन प्रचुर होते होते ये कोई विकल्प आता है तो शास्त्र की रचना अपने लिए हो जाती है, उनके लिए नुकसान है, अपने लिए फायदा है। वो निमित्तपना मिलने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी जीव को हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि भाई संतों की, दिगंबर संतों की ध्वनि तो देखो, जिनवर ऐसा कहते हैं, अनंत जिनवर, अनंत जिनवर ऐसा कहते हैं। जिनवर एवं बने, अनंत जिनवर ऐसा कहते हैं। एक जिनवर नहीं लिया, गुरुदेव क्या कहते हैं, एक जिनवर नहीं लिया। पूर्व में जितने परमात्मा हो गए, जितने जिनेन्द्र हो गए, जितने सिद्धलोक में चले गए केवल ज्ञान प्राप्त करके, वो सब जिनेन्द्र देव ने, सब परमात्माओं ने, सब केवली संतों ने, सब केवली परमात्मा ने, और साथ में छठवें गुरुस्थान वाले झूलने वाले प्रचुर स्वसंवेदन रूप आचार्य और मुनिराजों ने यही बात कही है कि जीव है वो कभी बंध मोक्ष को करता नहीं। वो टंकोत्कीर्ण जीव है, जाननहार जीव है, चैतन्यमय जीव है, अघटित घाट वाला जीव है, उसमें से कुछ कम नहीं होता, इसलिए उसकी पूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा जीव है, ऐसा अनंत जिनवर, एक जिनवर नहीं लिया, अनंत जिनवर ऐसा कहते हैं कि जीव जन्म मरण और बंध मोक्ष को न करे, उसको हम जीव कहते हैं, उसको हम परमार्थ से आत्मा कहते हैं, उसको हम परमार्थ आत्मा हम उसको कहते हैं। देखो परमार्थ आत्मा की व्याख्या क्या कही कि परमार्थ आत्मा ही वो है कि जिसमें कोई पर्याय नहीं है, जिसमें बंध मोक्ष की रचना नहीं होती। जहां बंध मोक्ष की रचना होती है वहां जीव नहीं होता, और जहां जीव होता है वहां कभी बंध मोक्ष की रचना नहीं होती। ऐसा यहाँ ये पूरा द्रव्य पर्याय की भिन्नता का प्रकरण ये परमात्म प्रकाश की 68 गाथा में बता रहे हैं। देखो बार 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 बंध मोक्ष की पर्याय नहीं है, बंध मोक्ष की पर्याय नहीं है, वो कह रहे हैं ना। तो ये भी इसमें ध्यान रखना कि पर्याय में बंध मोक्ष तो है। कोई ऐसा कहे कि जीव में बंध मोक्ष नहीं है, जीव तो जिनवर है, जीव तो त्रिकाली द्रव्य है, तो पर्याय में तो बंध मोक्ष है। वो पर्याय भी तेरी है, वो पर्याय भी तेरा परिणमन है। ऐसा नहीं सोचना कि जीव में कुछ नहीं है इसलिए मेरी पर्याय में कुछ भी होने दो, कोई बात नहीं है। पर्याय की उपेक्षा जरूर करना, मगर पर्याय का द्वेष कभी नहीं करना।
है, ये अपन ने गुरुदेव को ये सिखाया है, पर्याय की उपेक्षा जरूर करना, द्रव्य की अपेक्षा भी जरूर करना, मगर कभी पर्याय के प्रति द्वेष मत करना। ये शुद्ध चिद्रूपो अहम है, ये परमात्मा शुद्ध चिद्रूपो अहम कहा इसको, शुद्ध ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा चिद्रूपो अहम। ऐसा जो भगवान आत्मा है उसमें कोई पर्याय है ही नहीं, पर्याय पर्याय में है, मेरे में कोई पर्याय नहीं है। एक बार ऐसा प्रसंग बना, आदरणीय लालचंद भाई कहते थे एक बार, उसने ऐसा कहा कि गुरुदेव ने ये ऐसी ऐसी बंध मोक्ष की पर्याय नहीं है और त्रिकाली द्रव्य की ये बंध मोक्ष नहीं है, जिनवर ही जीव है और जिनवर ने जीव को ऐसा कहा है। ऐसा जब प्रवचन एक चलता था तो आदरणीय लालचंद भाई वहां बैठे होंगे, उसने गुरुदेव के मुख से कानों कान सुना, गुरुदेव ने ऐसा कहा कि ये पर्याय की उपेक्षा की चर्चा चल रही है, ऐसा मत सोच लेना कि बंध मोक्ष जैसा कुछ है ही नहीं। अगर पर्याय के प्रति द्वेष करोगे ना, उपेक्षा जरूर करना, किसी अपेक्षा मत लगाना पर्याय की द्रव्य में, उसकी नियम से उपेक्षा करना है, मगर उसके पर द्वेष न हो जाए, ये भी ध्यान रखना। गुरुदेव ने वो कहते कहते ऐसी बात कही कि किसी ने कहा कि पर्याय की बात करोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे तुम, पर्याय की बात ही मत करो, पर्याय की बात क्यों करते हो, पर्याय है ही नहीं द्रव्य में, फिर भूल जाओ ना। गुरुदेव भी कहते हैं कि पर्याय को भी तेरे को भूलनी पड़ेगी, ये गुरुदेव का ही कथन होता है सब, ये गुरुदेव ने तो अपन को सिखाया है सब। गुरुदेव यही कहते हैं कि पर्याय को भूले बिना द्रव्य दृष्टि नहीं होगी, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। और यही गुरुदेव ऐसे कहते हैं कि पर्याय की उपेक्षा करना, द्वेष मत करना। फिर उनके हाथ में रुमाल था, गुरुदेव के हाथ में, तो ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री ने रुमाल बताया, रुमाल कि बहुत तू अगर सीख के आया है ना और पर्याय के प्रति द्वेष करने लगा है ना, तो ये रुमाल में चला जाएगा। क्या बोला गुरुदेव ने? ये रुमाल में चला जाएगा, ध्यान रखना, द्वेष मत करना कभी, ये जीव की पर्याय है, पुद्गल की नहीं है। इसलिए चेतावनी भी देते हैं गुरुदेव, ध्रुव की महिमा ऐसी करते हैं कि बंधमोक्ष की पर्याय नहीं है और पर्याय के प्रति बंधमोक्ष की नहीं है, इसलिए पर्याय की बात आवे तो भी तुझे द्वेष होने लगे। द्रव्य को सिद्ध करने के लिए पर्याय को अलोकाकाश में अगर तू भेजने लगे, तो गुरुदेव ने रुमाल बताया ऐसे सभा में। कई लोगों ने देखा भी होगा, इसमें भी होंगे कई लोग, ये सुनने वाले में भी रुमाल बताया ऐसे कि ये जो रुमाल दिखता है ना, अगर द्वेष करेगा ना पर्याय के ऊपर, इसमें चला जाएगा, निगोद में चला जाएगा, ऐसा बोला गुरुदेव ने। ऐसा किसी को भेदने के लिए नहीं बोलते हैं गुरुदेव, मगर द्वेष मत करना, वो द्वेष छुड़ाने के लिए कहा और कुछ नहीं कहना चाहते थे, मगर द्वेष नहीं हो जाए, उपेक्षा करते करते ऐसा द्वेष न हो जाए कि पर्याय की बात आवे तो भी ऐसे कहे कि ये पर्याय की बात करने वाला तो मिथ्या दृष्टि है, परिणामी द्रव्य की बात करने वाला मिथ्या दृष्टि है। अरे भैया, आप गुरुदेव करते हैं परिणामी द्रव्य की बात, साधक जीव बहुत क्या करते हैं, परिणामी द्रव्य का ज्ञान कराते हैं। दृष्टि अपरिणामी की होती है, तब ही तो परिणामी का ज्ञान होता है। तो दृष्टि के लोभ में इतना मत खींच जाना कि ज्ञान का द्रोह हो जाए। दृष्टि की बात आवे तो बराबर करना, मगर सब साथ में रहता है, ऐसे भिन्न नहीं पड़ गई पर्याय और द्रव्य, ऐसे नहीं होता है। तुझे बेन श्री भी कहती है कि ऐसे लटकता नहीं है द्रव्य और पर्याय अलग अलग, ऐसे नहीं होता है। भाव समझना, लक्षण से भेद करना। लक्षण क्या कहा? औदैक, औपसमिक, सयोपसमिक, साई पर्याय के लक्षण है, परम परिणामिक भाव द्रव्य का लक्षण है। तो लक्षण से लक्ष्य को देखना कि ये परम परिणामिक भाव लक्षण वाला निरपेक्ष परमात्मा जो है, परम परिणामिक भाव लक्षण माने निरपेक्ष, वो निरपेक्ष परमात्मा है, वो त्रिकाली द्रव्य में हूं कि जो जीव में कोई बंध मोक्ष की पर्याय नहीं होती, क्योंकि उसके लक्षण पृथक है, क्योंकि वो इसके आश्रय से प्रकट होती है, इसलिए इसमें नहीं होती है। ये सब समझ का मार्ग है, समझे बिना कोई एकांत से ऐसा नहीं करना।
ये त्रिकाली द्रव्य दृष्टि में आना चाहिए। इसके लिए ये सब परिपाटी आचार्य भगवान और पूज्य गुरुदेव श्री ये बता रहे हैं। ये बात कहने का भी कारण है। ये अपन ऐसी बात भी क्यों बता रहे हैं कि गुरुदेव ने ऐसा कहा कि ऐसा हो जाता है जीव को, दृष्टि के लोभ में ज्ञान का द्रोह नहीं होना, नहीं तो क्या हो गया होगा कि सांख्य मत प्रगटाएगा तू भी कोई बार, ऐसा हो जाएगा सांख्यमती। सोच समझ के विचार करके निर्णय करना ये सब है। ऐसी बात नहीं है कि द्रव्य में पर्याय नहीं है इसलिए पर्याय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। देखो ऐसी बातें सब, ये निश्चय की बात चले तब भी बराबर सावधानी रख के उसके ऊपर लक्ष्य जाना चाहिए है। देखो ये क्या कहते हैं कि वो जो जीव जन्म मरण और बंध मोक्ष न करे उसको हम जीव कहते हैं, उसको हम परमार्थ से आत्मा कहते हैं। परमार्थ आत्मा किसको कहते हैं कि जहां बंध मोक्ष की पर्याय नहीं, जन्म मरण नहीं, संयोग वियोग नहीं, अनेक रूपता नहीं, उत्पाद्य नहीं, एक रूप जीव है, अनंत अनादि अनंत जीव है, टंकोत्कीर्ण जीव है, जिसमें कोई परिणमन नहीं होता, ऐसा अपरिणामी तत्व जीव है। पर्याय बुद्धि छोड़ाना और द्रव्य तरफ झुकाव करने की ये बात कहते हैं। पर्याय बुद्धि छोड़ानी है। पर्याय अगर होगी ही नहीं तो पर्याय बुद्धि छोड़ाने का प्रश्न ही कहां से खड़ा होगा। पर्याय पर्याय में है, ऐसी पर्याय की भी बुद्धि तू छोड़ दे और तू खरेखर द्रव्य तरफ झुकाव कर ले। इसके लिए ये बात कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसका आश्रय करने लायक नहीं। निश्चय बंध मार्ग राग है, वो तो आश्रय करने लायक नहीं, मगर पर्याय में मोक्ष मार्ग होता है वो भी आश्रय करने लायक नहीं। आहा, पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है वो भी आश्रय करने लायक नहीं है। किसी को ऐसा होता है ना है कि अभी तो मोक्ष मार्ग प्रकट ही नहीं हुआ, फिर सम्यक दर्शन को आप हे कह देते हो, मुनि दशा को हे कह देते हो, क्यों कहते हो? अरे भैया, पर्याय दृष्टि छोड़ाने के लिए कहते हैं, पर्याय बुद्धि छोड़ाने के लिए कहते हैं। तेरी पर्याय बुद्धि होगी ने तो तुझे सम्यक दर्शन ही नहीं होगा पहले, इसलिए सम्यक दर्शन की पर्याय की भी तू बुद्धि रखेगा कि सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। उसी का नाम ही तो त्रिकाली द्रव्य की उपेक्षा हो गई और सम्यक दर्शन की अपेक्षा हो गई। सम्यक दर्शन प्रकट होवे ऐसी भावना होती है जीव की, ऐसी नहीं होती ऐसी कहने की बात नहीं है। भावना को भी कोई उड़ाते तो भी गलत हो जाता है, मगर वो भावना में भाव त्रिकाली द्रव्य छुपा हुआ होना चाहिए, तब वहां वो भावना सफल होती है। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। भावना माने एकाग्रता, एकाग्रता त्रिकाली द्रव्य की होनी चाहिए। एकाग्रता पर्याय की होती है तो सम्यक दर्शन की पर्याय ही सचमुच जन्म नहीं लेती। तो क्या सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट नहीं हो रहे क्यों कहते हो? अरे भाई तू भैया योगिंदु देव को जाके पूछ ले, योगिंदु देव को पूछ कि आपको तो अभी मोक्ष नहीं हुआ है? आपको तो 7वां छठा गुणस्थान चल रहा है, मोक्ष की पर्याय को हे क्यों कहते हो? हे नहीं ऐसा क्यों कहते हो? अरे भैया ये सब ऊपर ऊपर जाने वाली बातें हैं, छोटी सी पर्याय में नहीं अटकना है। इसलिए यहाँ ये हे कहा है, उसको भी उपेक्षा के लिए कहने में आता है, ऐसा कहने में आता है। तो वो कहता है कि वो द्रव्य और पर्याय भिन्न है, तो क्या भिन्न तो है ही, मगर उसको हे ही कहेगा ना तब दृष्टि उठेगी वहां से। जब तक तू हे ही नहीं कहेगा तो दृष्टि उठेगी नहीं। तुझे ज्ञेय भी दिखेगी ना पर्याय, या तो उपादेय दिखेगी है या तो ज्ञेय दिखेगी। तो उपादेय में तो पर्याय दृष्टि हो गई, ज्ञेय दिखी तो भी पर्याय को जानने के लिए चला गया। इसलिए हे होगी जब पर्याय तेरे ज्ञान में, तब ही त्रिकाली द्रव्य तुझे उपादेय ख्याल में आ जाएगा, जीव तत्व ख्याल में आ जाएगा। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। पर्याय बुद्धि छुड़ाने के लिए और द्रव्य तरफ झुकाव करने के लिए ये बात कहते हैं। द्रव्य तरफ झुकाव करने के लिए उसका मतलब क्या है? पर्याय की तरफ तेरा झुकाव अनादि से चल रहा है, वो वही पर्याय में माने कि उसकी दूसरी पर्याय में तू ऐसा सोच कर कि मैं तो द्रव्य हूं, उसका नाम द्रव्य की तरफ झुकाव होता है, ऐसा कहने में आता है। निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसका आश्रय करने लायक नहीं। निश्चय बंध मार्ग राग है,
वो तो आश्रय करने लायक नहीं, मगर पर्याय में मोक्ष मार्ग होता है वो भी आश्रय करने लायक नहीं। निश्चय मोक्ष मार्ग में आश्रय करने लायक त्रिकाली जीव है, जो बंध मोक्ष से रहित है। वो बंध मोक्ष से रहित है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग में आश्रय करने लायक जीव है, जो बंध मोक्ष से रहित है। निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चय मोक्ष मार्ग का भी आश्रय होता नहीं। ये जो अपन ने सम्यक दर्शन की पर्याय है ऐसा बताया ना, उसकी बात है। निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चय मोक्ष मार्ग का भी आश्रय नहीं होता। निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चय मोक्ष मार्ग का आश्रय नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या करें अपन। निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग माने सम्यक दर्शन नाम चारित्राणी मोक्ष मार्ग की उसको प्रगटता हो गई, उसको निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ ऐसा कहने में आता है। अभी वो मोक्ष मार्ग जिसको प्रकट हो गया, वो मोक्ष मार्ग की जो भी पर्याय प्रकट हुई, वो तो जब निर्विकल्प दशा थी तब तो पूरा आत्मा हो गया, द्रव्य गुण पर्याय वाला अभेद आत्मा हो गया, उसमें तो कोई भेद ही नहीं होता है अनुभूति के काल में। अभी अनुभूति छूटी तो क्या हुआ कि ये परिणति रह गई नायक के साथ में, और एक उपयोग बाहर चला गया, एक पर्याय के दो भाव हो गए। तो ये परिणति यहां रह गई और दूसरा एक भाग उसका पर्याय का बाहर चला गया, तो ये परिणति सहित वाला द्रव्य हो गया। निश्चय मोक्ष मार्ग वाला ये त्रिकाली द्रव्य हो गया, ये परिणामी हो गया। परिणाम, ये परिणामी द्रव्य हो गया। परिणामी द्रव्य में अपरिणामी छुपा हुआ है, परिणामी द्रव्य में अपरिणामी छुपा हुआ है। ये पर्याय जो उत्पन्न होती है, उत्पन्न हुई ये पर्याय है। तो ऐसे ज्ञानी को प्रत्येक समय में ये दो भाव हो जाते हैं। ये एक भाव है वो द्रव्य की तरफ चलता है, और एक भाव है वो विकल्पात्मक दशा में पर की तरफ चला जाता है। और ये भाव है वो इससे भेद रूप हो गया, ये भेद रूप हो गया, इसलिए इसको विकल्पात्मक दशा कहने में आती है। ये परिणति है वो अभेद रूप रहती है, इसलिए उसको निश्चय मोक्ष मार्ग की परिणति कहने में आती है। और ये जो भेद रूप हो गई पर्याय, ये प्रकट होती है पर्याय, प्रत्येक समय में पर्याय प्रकट होती है। वो पर्याय में परिणति बन के द्रव्य का परिणति द्रव्य की तरफ एक रूप हो जाती है, और विकल्पात्मक दशा में ये पर्याय का भेद पड़ जाता है। तो ये भेद वाला परिणमन हुआ। अभी ये परिणति उसमें चिपकी हुई है त्रिकाली द्रव्य में। अभी उनको नई शुद्धता प्रकट करने के लिए ये परिणति सहित वाला द्रव्य अगर वो देखने लगेगा, परिणामी द्रव्य, तो नई शुद्धता प्रकट नहीं होगी। उसको यहाँ कहने में आता है कि निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चय मोक्ष मार्ग का भी आश्रय नहीं होता। ये कहने का कारण ये बता रहे हैं यहाँ। इस तरीके से विचार करना चाहिए। ये सब समझ का मार्ग है। ये गुरुदेव ने इतना स्पष्ट किया है, इतना स्पष्ट किया है कि वो उसी समय वो परिणामी भी बनता है, अपरिणामी भी उसमें रहता है, और विकल्पात्मक दशा होती है तो ये भेद रूप भी परिणमन रहता है। समय एक है। अभी वो एक समय में उसको क्या करना है, ये पर्याय दूसरे समय में उत्पन्न हुई तो ये पूरी पर्याय ही ढल जाती है द्रव्य की तरफ है। तो पूरी पर्याय द्रव्य की तरफ ढल गई तो माने कि वो पर्याय का आश्रयभूत तत्व एक त्रिकाली द्रव्य ही रह गया। वो परिणामी के आश्रय से ये परिणाम प्रकट होता तो ये परिणाम में शुद्धता नई प्रकट नहीं होती। इसलिए निश्चय मोक्ष मार्ग वाला द्रव्य भी सचमुच पे दूसरा निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण नहीं बनता। उसका आश्रय से दूसरा निश्चय नहीं प्रकट होता, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चय मोक्ष मार्ग का भी आश्रय नहीं। हा समझ में आया। ऐसा मार्ग है हीरा भाई। तो हीरा भाई बैठे होंगे तो कहते हैं ऐसा मार्ग है। अभी 211 नंबर का पेज। अपन कितना भी प्रयत्न करें ना इसको कि जल्दी अपन ये प्रवचन पूरा करें, ये गुरुदेव ने इतना स्पष्टीकरण किया है कि अपन उसकी महिमा किया करें। अपन भी अपने स्वयं के अनुसार अपन भी उसको स्पष्ट करते रहें हैं। तो ये नए 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 भाव एक प्रवचन में से निकलते ही रहते हैं। ये गुरुदेव वो तीर्थंकर वत दिव्य ध्वनि खीर गई उसकी तो क्या महिमा करे हम। महिमा करने के लिए शब्द ही नहीं होते अपने पास, इतनी वो पुरुष की महिमा है। वो पुरुष को जो अंदर बिठा लेता है ना अपने ज्ञान में,
उसका मोक्ष हुए बिना नहीं रहेगा। ये इतनी स्पष्टीकरण और इतनी चैतन्यता अपने को बता के गए हैं ये पूज्य गुरुदेव श्री हैं। तो ये गुरुदेव के प्रति ऐसा माने कि उसकी समर्पणता होनी चाहिए कि आपको मैं सुन के उसका भाव ग्रहण करके मैं सचमुच में आपकी साथ साथ ही चलूंगा, ऐसा ये गुरुदेव का प्रवचन आ रहा है। देखो अनंत जीनवर ने कहा, अनंत जीनवर माने वितरागी प्रधान परमात्मा। जीन तो चौथे पांचवें गुणस्थान वाले को, चतुर्थ पंचम गुणस्थान वाले को भी कहते हैं, मगर ये तो जिनवर ऐसा शब्द है। जिनवर वितराग परमात्मा पूर्णानंद का नाथ, वो ऐसा जीव को जीव कहते हैं कि जो बंद मोक्ष को करता नहीं, जो पर्याय को करता नहीं, उसको जिनवर जीव कहते हैं। अरे भगवान, ये बात क्या कहाँ है बापू, ये बात क्या किधर है ये बात? देवीलाल जी, ये तीन लोक का नाथ का घर की बातें है सब भाई। अरे रे, पंचम आ रहा है इसलिए जीव तो है वो है, जो चतुर्थ काल में कोई दूसरा जीव और पंचम काल में कोई दूसरा जीव, ऐसा कुछ है। पंचम काल में भी भगवान उसको जीव कहते हैं। अनंत जीव जिसको जीव कहते हैं कि जो बंद मोक्ष की पर्याय को, जन्म मरण को करे नहीं, उसको जीव कहते हैं। कहो समझ में आया? देखो ये पर्याय को जीव न कहना, पर्याय को जीव न कहना, मोक्ष मार्ग की पर्याय को जीव नहीं कहना, मोक्ष को जीव नहीं कहना, तो क्या हाँ जीव कहना, मगर आगे व्यवहार लगा देना कि वो व्यवहार जीव है। मोक्ष मार्ग की पर्याय, मोक्ष की पर्याय, वो सब सचमुच में व्यवहार जीव कहा जाता है। पर्याय वाला जीव माने कि पर्याय माने व्यवहार, द्रव्य माने निश्चय, ये सिद्धांत है भाई। द्रव्य माने निश्चय और पर्याय माने व्यवहार। द्रव्य माने निष्क्रिय, पर्याय माने क्रियाशील। द्रव्य माने एक रूप, पर्याय माने अनेकता वाला। जहां जहां दोनों की भिन्नता है, वहां वहां दोनों का लक्षण, दोनों की प्रक्रिया, ये निष्क्रिय, ये क्रियाशील, ये एक, ये अनेकता, ये माने कि शाश्वत, ये क्षणिक, इसमें ध्रुव सत्ता, ये उत्पादों वाली सत्ता, इसे आप विचार करो तो कितने ही न्याय से द्रव्य पर्याय की भिन्नता सिद्ध हो सकती है। ऐसे न्याय पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को बहुत दिए हैं, बहुत समझाए हैं। तो ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो ये यहाँ अपना आज यहाँ इतने तक रखते हैं अपन कि ये पंचम आरा वाला जो अपना प्रकरण है, पंचम आरा। देखो ये आरा की बात कहते क्या कहना चाहते हैं कि तू ये काल पंचम काल है इसलिए पुरुषार्थ नहीं उपड़ता, ऐसी काल की सापेक्षता से अपने जीव को मत देख कि चतुर्थ काल में तो अच्छा है, सम्यक दर्शन हो सकता है, मगर हम तो यहाँ आ गए पंचम काल में, यहाँ तो जिनेंद्र परमात्मा भी साक्षात नहीं है, तो हमें कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई? तो क्योंकि कोई भी काल हो, विधि एक ही होती है। एक होय त्रण काल में परमार्थ नो पंथ। तीनों काल में कभी भी कहीं भी जाओ, एक ही विधि होती है परमात्मा बनने की। आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो अभी भी आत्मा तो है, आश्रय भी जीव ले सकता है। भले मोक्ष न हो, मोक्ष का रिजर्वेशन जरूर हो सकता है, मोक्ष मार्ग जरूर प्रकट होता है। एक जीव को पंचम काल में मोक्ष मार्ग प्रकट होवे तो अनंत जीव को पंचम काल में भी मोक्ष मार्ग प्रकट हो सकता है। अगर गुरुदेव को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो सब लोगों को क्यों नहीं हो सकता है? मुनिराज यहाँ पंचम काल में आए, सप्तम छठे गुणस्थान वाले, जिसको प्रचुर स्वसंवेदन भी चलता था, कुंकुद आचार्य देव, अपने मुनिराज पद्म प्रबलधारी देव हैं, ऐसे मुनिराज भी यहाँ आए पंचम काल में और उसको आत्मा की अनुभूति हो गई। तो पंचम काल में अनुभूति नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। अनुभूति नियम से कोई भी चारों गति में कभी भी हो सकती है, क्योंकि अनुभूति का विषय मौजूद है, इसलिए अनुभूति हो सकती है। अगर अनुभूति का विषय त्रिकाली द्रव्य नहीं होता तो अनुभूति नहीं होती। कोई दूसरी सापेक्षता नहीं लागू पड़ती कि तीर्थंकर का विरह है इसलिए यहाँ चतुर्थ काल नहीं है, वो कुछ लागू नहीं पड़ता। जीव है और जीव की पर्याय है, तो जीव है इसलिए आश्रयभूत तत्व है, पर्याय है इसलिए वो आश्रय ले सकती है।
इसलिए अनुभूति हो सकती है। पंचम काल को आगे मत करना, ऐसा यहाँ ये गुरुदेव काल की चर्चा में ऐसा कहना चाहते हैं। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल भाव। જય જીનેન્દ્રભાઈ, બહુ સરસ. જે ગુરુદેવની અપેક્ષા જે પ્રવચનમાં આવી તે બધી તમે સ્પષ્ટતા કરી એટલે બહુ સારો. ઇવન આ પ્રવચન પહેલા સાંભળેલો પણ ગુરુદેવે પાછળથી કીધું કે નિશ્ચય ને વ્યવહાર શા માટે આત્માને કીધો, પણ એ ભૂલાઈ ગયેલું. પણ હવે બરાબર યાદ રહેશે શા માટે વ્યવહાર આત્મા કહે છે. બહુ સરસ. જેને સવાલ હોય એ સવાલ અનમ્યુટ કરીને પૂછી શકે છે. પિયુષભાઈ, તમારે સવાલ છે તો પૂછી લો. હા, જય જીનેન્દ્ર ચેતનભાઈ, આપે કીધું કે વિકલ્પની દશા અને નિશ્ચય પરિણીતિ ઈ એક જ સમયમાં ત્રિકાળી દ્રવ્ય તરફ જાય છે, ઈ નથી સમજાતું જરા. તો એક જ સમયમાં કેવી રીતે થાય? ऐसा होता है कि जब तक विकल्पात्मक दशा होती है तब तक वो दोनों का भेद रहता है। कोई भी जीव ज्ञानी हो गया तो ज्ञानी होने के बाद में ज्ञानी के काल में तो सदुपयोग चलता है, तब तो निर्विकल्प दशा होती है। ज्ञानी होने के बाद में जब उसका सदुपयोग छूट जाता है तो वो सदुपयोग की जगह उपयोग रह जाता है और शुद्धता होती है वो परिणति में चलने लगती है। तो ये पर्याय तो एक है, एक माने अनंत गुण की अनंत पर्याय है। तो अनंत गुण की अनंत पर्यायों में विकल्पात्मक दशा में ऐसे दो भाव होते हैं। अभी ये विकल्पात्मक दशा एक समय चली, दूसरे समय चली, तीसरे समय चली, चौथे समय चली, फिर उसकी विचार दशा में जागृति आई, तो ये पर्याय अंदर से आई, तो ये विकल्पात्मक दशा न चलने से ये पूरी पर्याय अभेद हो गई द्रव्य के साथ में, तो फिर से उसको सदुपयोग हो गया। तो वो सदुपयोग हुआ तब फिर से निर्विकल्प दशा आई, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन जिसको होता है उसको वो विकल्पात्मक दशा भी बार बार आती है और सदुपयोग भी बार बार आता है। तो जब विकल्पात्मक दशा होती है तब सदुपयोग नहीं होता मगर शुद्ध परिणति होती है। वो शुद्ध परिणति का मतलब क्या है? एक पर्याय के दो भाव हो जाते हैं। तो एक पर्याय का एक भाव है वो प्रतीति रूप परिणति त्रिकाली द्रव्य के साथ तो विकल्पात्मक दशा में भी चलती रहती है, मगर जब वो परिणति में तो आत्मा है मगर ये उपयोग बार है, इसलिए रागादि भाव हो रहा है। अभी वो रागादि भाव को छोड़ के पुरुषार्थ करके फिर से ये नई पर्याय आई, तो नई पर्याय का उत्पाद हुआ, वो सीधा द्रव्य के साथ में अभेद होकर परिणम गया कि मैं एक त्रिकाली द्रव्य हूं। ऐसा परिणति में तो था मगर श्रद्धा की परिणति प्रतीति रूप चल रही थी, उसने ये बाहर उपयोग जाता हुआ था उसको खींच लिया दूसरी पर्याय में, तो वो पूरा परिणमन त्रिकाली द्रव्य के साथ अभेद होकर परिणम गया, तो फिर से सदुपयोग हो गया। उसको कहा जाता है कि ये विकल्पात्मक दशा में से फिर से वो जीव निर्विकल्प दशा में आ गया। फिर असंख्य समय तक निर्विकल्प दशा चली, फिर से वो विकल्पात्मक दशा में आया, फिर निर्विकल्प दशा हो गई। तो ऐसा संकीर्ति को बहुत बार चलता रहता है, इसलिए उसको विकल्पात्मक दशा और परिणति होती है, या तो सदुपयोग की दशा में अनुभूति का संवेदन होता है। ऐसा इस तरीके से विचार करना। એટલે જ્ઞાનીની વાત કરી છે અહીંયા, પણ ज्ञानी की बात है ना, ये आया ना, ये चर्चा आई ना, निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चय मोक्ष मार्ग का भी आश्रय नहीं है। हाँ, निश्चय मोक्ष मार्ग तो ज्ञानी को ही होता है। પણ જે જીવ સમ્યક્વ સન્મુખ થયો છે તો એને પણ આવી રીતે એક સમયમાં આવી રીતે એનું પરિણમન થાય ને અનુભૂતિ થાય આવી રીતે એમ? वो 100% हो सकती है। अच्छा, एक समय में विकल्प होता है, दूसरे समय में अनुभूति हो सकती है, क्योंकि कितना भी राग हो गया, कितना भी मिथ्यात्व हो गया, कितना भी अज्ञान ये वर्तमान पर्याय में हो गया, वो दूसरी पर्याय के साथ उनका कोई संबंध नहीं रहता। दूसरी पर्याय अंदर से एकदम पेटी पैक नहीं आती है, वो मिथ्यात्व लेके भी नहीं आती, राग लेके भी नहीं आती, अज्ञान लेके भी नहीं आती,
वो पर्याय आती है, अंदर से उत्पाद आता है, वो उत्पाद ध्रुव को प्रसिद्ध कर लेता है वो समय में, तो उसमें वो उत्पाद में शुद्धता का जन्म हो जाता है। अज्ञानी जीव को ही दूसरे समय में सम्यक दर्शन हो सकता है, अज्ञानी जीव को भी। कोई ऐसा नहीं है कि ये तो पूर्व का बहुत उसने विराधना की है, पूर्व का बहुत पापी है, इसलिए पहले उसको शुभ भाव करना पड़ेगा। ऐसा जरूर है कि उसकी पूर्व पर्यायों में जब अनुभूति का काल चलता हो तो पूर्व पर्यायों में शुभ भाव का परिणमन भी निरंतर चलता होता है। कोई अशुभ पर्याय में से सीधा कोई त्रिकाली द्रव्य में चला जाए, ऐसा नहीं होता है। जैसे सिंह महाराजा थे महावीर परमात्मा 10वें भाव में, तो वो 2 चारण रुद्धि मुनिराज ऊपर से उतरे, तो उसने तो अभी मांसाहार ग्रहण किया हुआ था, फिर भी सम्यक दर्शन कैसे हो गया उसको? तो कि वो सम्यक दर्शन होने में भी बहुत समय की पर्यायों में उसका चिंतन भी चला, भाव भी चला, अश्रु भी बहने लगे हैं, और उसको पता चल गया कि मैं ऐसा जीव हूं, ऐसा भी उसको मालूम हो गया, संगनी पंचेंद्री जीव था। तो फिर पर्याय अंदर चली गई। वहां शुभ भाव माने कोई भगवान का दर्शन करना, शास्त्र पढ़ना, वो नहीं होता है तिर्यंच में, मगर उसका भाव में परिवर्तन आ जाता है, भाव में परिणमन शुभ का चालू हो जाता है। चैतन्य तत्व की महिमा उसको भी आने लगती है, तो उसको भी शुभ भाव बोला जाता है। ऐसा भाव आते 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 वो नई पर्याय शुद्धता की तरफ लीन हो जाती है, सन्मुक्ता कर लेती है, और अभेद होकर परिणमन शुद्धता वाला हो जाता है। कोई भी जीव को हो सकता है। પૂર્વનો પુરુષાર્થ હોવો જોઈએ થોડોક. આ પુરુષાર્થ समझ का होना चाहिए, समझ का पुरुषार्थ होना चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय की यथार्थ की समझ जिसको होती है, निमित्त उपादान की, निश्चय व्यवहार की, क्रमबद्ध की, योग्यता की, शुद्ध त्रिकाली द्रव्य जो स्वद्रव्य परद्रव्य की, ये सब समझ जो गुरुदेव ने जो अपने को समझाई है, उसकी बराबर समझ होनी चाहिए। कहीं ऐसा हो जाता है कि ये समझ के बिना कोई विषय पकड़ लेता है, फिर वो विषय हाथ में नहीं आता तो निराश हो जाता है जीव। वो निराश क्यों होता है? क्योंकि पूरे विषयों की समझ नहीं होती है, और एकांत ग्रहण करके चलने लगता है, तो फिर उसको ऐसा लग जाता है कि ये मैं इतना पुरुषार्थ करता हूं मगर मेरा कार्य नहीं होता है। मगर पुरुषार्थ में समझ अगर सही नहीं हो तत्वों की, तो सचमुच में वो पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। इसलिए उस तरीके से अपने को विचार करना चाहिए। એટલે આપણે એમ કહી શકીએ અજ્ઞાનીમાં શ્રદ્ધાએ મોર મારી એટલે એ પર્યાય ત્યાં ઢળી ગઈ, પણ જ્યારે જ્ઞાનીના કેસમાં આપણે કીધું ને બે પરિણતિ એક અંદર હોય છે, બે મુખવાળી પર્યા થાય છે, પણ ત્યારે શ્રદ્ધાની પર્યા તો 100% છે, એટલે એને આત્માની મહિમા વધારે થઈ જાય છે, એટલે શુદ્ધ તરફ વળી જાય છે એમ. एकदम एमज आत्मा की पर्याय, आत्मा की ही महिमा चलने लगती है ना, जो आत्मा की महिमा चलने लगती है, और जो विभाव विकल्पात्मक चल रहा है उसकी उपेक्षा हो जाती है। वो विकल्प की उपेक्षा से वो वहां से निकल के अंदर जाने का पुरुषार्थी बनता है। इसलिए वहां से उसको अंदर जाना है, तो वो परिणति तो चलती है, तो परिणति में तो वो वेदन भी चालू है, परिणति में वेदन बिना की परिणति नहीं है। इसलिए वो उसको मालूम है कि ये मेरा तो शुद्धात्मा ही मैं हूं, वो तो प्रतीति हो गई है, मगर अभी राग का परिणमन चल रहा है, तो विकल्प उत्पन्न होता है, तो वो राग को छोड़ के उसको अंदर वितरागता करने के लिए जाना है, तो वहां से विकल्प की माने कि वो विकल्प से व्यावृत होकर अंदर जाना है उसको, इस तरीके से ऐसा करना। बहुत सरस। गैलेक्सी नोट 10 એટલે નામ શું છે મને ખબર નથી, એટલે કોણ છે એને સવાલ હોય તો પૂછી લો. अच्छा मंजरी बेन તમે પૂછી લો, અનમ્યુટ કરજો તમને. હા, પ્રણામ ચેતનભાઈ. એટલે એકાંતી તો તમે શુભને હેય તો ન જ કહી શકો ને, કારણ કે શુભનો આશ્રય લીધા વગર અને તત્વની સમજણ લઈ અને તમે આત્મા તરફ આગળ વધો અત્યારના અજ્ઞાન દશામાં, તો એનો આપણે સપોર્ટ તો લઈ શકાય ને, કે એક રીતે ભલે સંસાર વધારે પણ એમાં અટકી નથી જવાનું, બરાબર છે, અને એમાં ધર્મ નથી સમજવાનું, એ પણ બરાબર છે,
પણ તમારી વાત ઉપરથી મને આવું સમજાયું, એ બરાબર છે? ये बराबर है कि शुभ भाव तो आता ही है। शुभ भाव तो कोई भी आर्य जीव को और जो जैन दर्शन को समझता है उसको शुभ भाव आए बिना नहीं रहता। शुभ भाव तो आता है। अशुभ भाव में तो किसी को रहना ही नहीं है, मुमुक्षु को, आत्मार्थी को। शुभ भाव तो आता रहता है, मगर अभी शुभ भाव का जो प्रकरण है वो शुभ भाव होता है, आता है, मगर उसका अभिप्राय में क्या है? उसका अभिप्राय में ऐसा हो कि ये मेरे को तो करना ही चाहिए, इसको करके बिना तो मेरे को शुद्धता होगी ही नहीं, वो अभिप्राय की भूल है। वो ऐसी अभिप्राय की भूल नहीं चलनी चाहिए। देखो, आप अपने मुमुक्षुओं को देखो, जो अपने मुमुक्षु आत्मार्थी है वो मंदिर जाते हैं कि नहीं रोज, वो पूजा करते कि नहीं, शास्त्र पढ़ते कि नहीं, गुरुदेव का प्रवचन सुनते कि नहीं, तो ये सब शुभ भाव की प्रक्रिया है। वो तो निरंतर कोई भी जीव को, मुमुक्षु को, आत्मार्थी को होती ही है, मगर उसका कोई आग्रह हो जाए ना, अभिप्राय में आग्रह हो जाए वो शुभ का, वो आग्रह छुड़ा रहे हैं, शुभ भाव को नहीं छुड़ा रहे। शुभ भाव में धर्म मानना वो मिथ्यात्व है। शुभ भाव खुद मिथ्यात्व नहीं है, शुभ भाव खुद मिथ्यात्व नहीं है, मगर शुभ भाव को मेरा मानना, इसके करते करते कुछ हो जाएगा, वो आता है, बीच में आता है। गुरुदेव दृष्टांत देते हैं कि तुझे कोई एक गांव से दूसरे गांव जाना हो ना, तो बीच में धर्मशाला आती है, वो धर्मशाला में तू रुकता भी है, मगर फिर दूसरे दिन सवेरे वहां से चला आगे जाके फिर चलने लगता है। तो वो शुभ भाव है, वो आता है, होता है, मगर उसका आग्रह नहीं होना, उसके प्रति बुद्धि नहीं चलाना, उसका बार बार लक्ष्य नहीं करना कि आज मुझे कितना शुभ भाव हुआ, आज इतना कम शुभ भाव हुआ, कल ज्यादा हुआ था। ये जो प्रीति चलती है ना उसकी, वो प्रीति छुड़ा रहे हैं, शुभ भाव नहीं छुड़ा रहे हैं। क्योंकि शुभ भाव तो यथा क्या चारित्र नहीं होगा ना तब तक आने वाला है, नहीं आने वाला ऐसा नहीं है, और होता ही है। आत्मार्थी होता है, जिसको आत्मा चाहिए उसको तो अशुभ में तो वो जाता ही नहीं, अशुभ में तो खेद लगता है उसको, अशुभ में चला जाए तो शुभ तो आता ही रहता है उसको, मगर भेद ज्ञान की प्रक्रिया उसको उस समय भी चलनी चाहिए कि ये जो शुभ भाव चल रहा है उससे मेरा शुद्धात्मा पृथक है, ये पर्याय में शुभ भाव चल रहा है, वो बहिर्लक्ष्य वृत्ति से शुभ भाव चल रहा है, वो मगर मेरा शुद्धात्मा है, उसमें वो शुभ भाव की प्रक्रिया नहीं है, वो शुद्ध तरफ मेरे को जाना है। बीच में भले शुभ आता रहे, वो आता है, आने दो, कोई बात नहीं है। ऐसा अभिप्राय का ये खेल है पूरा। कोई शुभ भाव को हे कह दिया है, विभाव कह दिया, इसलिए ऐसा उसका मतलब नहीं है कि वो किसी को आना ही नहीं चाहिए, अगर आ गया तो वो अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वो आता है। आप ज्ञानी की परिणति देखो, गुरुदेव ज्ञानी थे, गुरुदेव सभा में दोपहर को प्रवचन देते थे 3 से 4 बजे तक, सवेरे भी देते थे 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा देते थे, रात को पौन घंटा तत्व चर्चा करते थे। अभी 3 से 4 बजे प्रवचन चला हो तो कभी कभी तो दृष्टि का विषय का प्रवचन चले, नियम सार भी चलता हो, तो उसमें शुभ भाव की है की बात तो एक तरफ रह जाती है, मगर मोक्ष की पर्याय को है कि है, मोक्ष की पर्याय है, त्रिकाली द्रव्य में है ही नहीं, ऐसा मैं शुद्ध हूं, ऐसा प्रतिपादन जोर शोर से चले हैं कि बंध मोक्ष तो कल्पना है, ऐसा भी कह रहे हैं। श्रीमद जी ने कहा है ना, बंध मोक्ष से कल्पना भाखे वाणी माई है, वो अलग बात है, वो ऐसा भी कह रहे हैं कि बंध मोक्ष माने कल्पना माने क्या, कहने का मतलब कि बंध मोक्ष द्रव्य में नहीं है, ऐसा कल्पना माने ऐसा नहीं समझना कि ये कल्पना में होता है, पर्याय में होता है, इसलिए उसको भी यही कहे। अभी वही पुरुष 4 बजे प्रवचन पूरा होवे, 4 से 4:30 बजे तक प्रवचन पूरा करके सीधे जिनेंद्र मंदिर में चले जाए और जिनेंद्र मंदिर में भगवान की भक्ति खुद करे, पूज्य बहन श्री भक्ति करावे, गुरुदेव वहां बैठे आधा घंटा और एकदम भगवान की भक्ति करने लगे, और कभी कभी तो वो खुद भक्ति कराने लगे गुरुदेव, इतनी उसको महिमा आवे जिनेंद्र परमात्मा। ये क्या शुभ भाव नहीं है? ये क्या है? ये शुभ भाव है।
शुभ भाव को हे कहने वाला, शुद्ध परिणमन को हे कहने वाला जीव ऐसा शुभ भाव में भी लीनता करता है। लीनता बने ऐसा शुभ भाव तो आए बिना नहीं रहता उसको, जिनेंद्र परमात्मा का। तो ये समझ का काम है, समझ करना। कोई हे कह दिया, हे नहीं ऐसा कह दिया, 108 कलश पढ़ो आप, कलश टीका का 108 नंबर का कलश, वो दुष्ट है, पापमयी है, ऐसा भी कह दिया। प्रवचन सार की 77 गाथा पढ़ो आप, हिणंती घोर संसार में ऐसा लिख दिया, पुण्य पाप को एक माने। योगिंदु देव ने 71 कलश में लिख दिया कि पाप को तो सब पाप कहे मगर पुण्य को भी पाप अनुभवी कहे। तो ये सब चर्चाएं जो है, ये अपन चर्चा कर रहे हैं, वो क्या है? शुभ भाव है, शुभ भाव का परिणमन है। ये सब इस तरीके से समझ में लेना। अभिप्राय अपना क्या काम कर रहा है उसके ऊपर पूरा आधार होता है इसका। थैंक यू। भाई प्रश्न पूछू भाई? जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो बोलो। हाँ तो भाई આજે આપણે શરૂઆતમાં તમે ઉપાદેયથી વાત કરી ને, તો ત્યાં આગળ આપણે નિયમસારની 38મી ગાથામાં પર્યાયને હે ઉપાય દ્રવ્યનું ઉપાદાય પર્યાયને હે કીધી, પછી 50માં પર્યાયને પરદ્રવ્ય કહી દીધું ને, ત્યાં 7 સમૂહના આખા દ્રવ્યના સમૂહને જ ત્યાં આગળ ને હે કહી દીધું। સાતે તત્વોનો સમૂહ પરદ્રવ્ય હા, છે। તો ભાઈ અહીંયા આગળ આપણે ધ્રુવતાથી લેવું અને ન્યા પર્યાયવાચી છે એવી રીતે લેવું, એમ બે રીતે સમજવું? ऐसा है कि जो जहां प्रकरण चलता है उस अपेक्षा से आचार्य भगवान और मुनिराज कथन करते रहते हैं, और अपने को दृष्टि का विषय की महिमा किसमें आवे कि अपन कोई पर्याय को हे कहते रहे, कोई पर्याय को उपादेय न कहे, हे कहते रहे, ज्ञेय कहते रहे, तो वो क्या होता है कि ऐसा कहने से उसकी मुख में, उसके शब्दों में, उसके भाव में पर्याय ही बसती रहती है। इसलिए अपने परिणामों में ध्रुव की बस्ती बसने लगे। इसलिए ये यहाँ कहा जाता है कि सातों तत्व का समूह पर द्रव्य तो नियमसार की 38वीं गाथा में कहा, और पर द्रव्य पर स्वभाव और हे 50वीं गाथा में नियमसार में कहा। वहां पूज्य गुरुदेव श्री ने ये स्पष्टता की कि पर्याय को पर द्रव्य क्यों कहा, क्योंकि एक पर्याय में से दूसरी पर्याय आती नहीं है, इसलिए पर्याय को पर द्रव्य कहने में आता है। और स्वद्रव्य त्रिकाली द्रव्य को कहने का कारण क्या है कि वो टंकोत्कीर्ण चैतन्य तत्व है, पर्याय में से पर्याय प्रकट नहीं होती, इसलिए पर्याय को पर द्रव्य कहा है। तो वहां पर्याय दृष्टि उसकी चल रही है, वो छुड़ाने के लिए चर्चा वहां पे सातों तत्वों का समूह पर द्रव्य, पर स्वभाव और हे 50वीं गाथा में, और सातों तत्वों का समूह पर द्रव्य 38वीं गाथा में कहा। वो पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए, द्रव्य दृष्टि करने के लिए कहा। यहाँ भी यही चर्चा है, उत्पाद्य की दृष्टि छुड़ाने की, बंध मोक्ष का परिणाम और बंध मोक्ष मार्ग की, यही बात है। मगर अपने को उस पर सीखना क्या है कि उपादेय कौन है, तो कि त्रिकाली द्रव्य है, तो कि वो कौन है, तो कि वो मैं हूं, तो कि वो क्या है, तो कि वो जीव तत्व है। बस यहाँ पे अपने को जाना है। इसलिए और सभी बातें हैं वो आती रहती है, पर्याय को निषेध भी करना पड़ता है द्रव्य की तरफ जाने के लिए, वो सब बातें हैं, मगर बार बार वहां उलझना नहीं। इसके लिए ये कहा जाता है कि द्रव्य में पर्याय नहीं है, द्रव्य में पर्याय नहीं है, द्रव्य में पर्याय नहीं है, तो उसका मतलब हुआ कि मैं द्रव्य हूं, ऐसा कहने का आशय है। ऐसा नहीं है कि वहां कुछ दूसरा प्रकरण है, यहाँ कुछ दूसरा प्रकरण, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी भाई। અને ભાઈ આપણે જે બંધપૂર્વક મોક્ષ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં કરતી નથી, તો ન્યા પાછું એમ બી આવે કે મોક્ષપૂર્વક બંધ, એમ શબ્દ આવ્યો છે। अरे वो शब्द का अलग बात है। उसमें ऐसा है कि बंध पूर्वक माने बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष होता है। बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष होता है, वो मैंने स्पष्टीकरण किया, आज भी किया, पहले भी 4-5 बार किया है। बंध पूर्वक मोक्ष माने उसका मतलब ये है कि बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष होता है, ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ।
ऐसा हाँ ई बराबर भाई ई समझाणु पण मोक्ष पूर्वक बंध एम भी आवे के मोक्ष ना नहीं अभाव नहीं, वो उसमें उसमें वो बोलने में थोड़ा ऐसा है, बाकी मोक्ष पूर्वक बंध ऐसा कभी नहीं होता है। वो एम ना बंध होय। पूर्वक मोक्ष है, बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष होता है, ऐसा हाँ ए कहना बराबर ऐसा ही અને कहना ભાઈ બીજું આપણે શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં કરની વાત થાય તો બરાબર દ્રવ્યની વાત થઈ પણ જ્યારે આપણે અશુદ્ધ નિશ્ચય નહીં કર કહીએ તો એમાં ઈ અશુદ્ધ નિશ્ચયમાં શું શું લેવું આ નિર્મળ પર્યાય બી આવી ગઈ अशुद्ध निश्चय नहीं में निर्मल पर्याय भी आ जाती है। निर्मल पर्याय सहित का द्रव्य देखो तो वो अशुद्ध निश्चय नहीं का विषय हो जाता है। ઓકે અને ભાઈ જે કહે છે ને કે જીવ તે જીનવર અને જીનવર તે જીવ એમ ગુરુદેવ બી કે બેનશ્રીએ પણ કહ્યું છે તો ન્યા જે જીવની વાત થઈ ઈ આ જીવની વાત जीनवर ते जीव, जीवते जीनवर ऐसा कहो तो वो तो जीनवर है, उसने जीन की प्राप्ति जीन स्वरूप की है, तो जीनवर को जीव कहो, जीव को जीनवर कहो। ऐसा कहते हैं ना कि तू सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है, सिद्ध जैसा ही है, ऐसा ही कहना चाहता है, वही उस तरीके से। એટલે નેસેસરીલી આ 68 ગાથા વાળો જીવ જે માં બંધ મોક્ષ નથી ઈ રીતનું લેવું ને ભાઈ सब जगह पे एक ही बात लेना, कोई भी जीव की जीव तत्व की चर्चा आवे तो बंध मोक्ष से रहित है, उत्पाद से रहित है, कोई भी पर्याय उसमें नहीं है, ऐसा ही चैतन्य मैत्री काली द्रव्य दृष्टि का विषय है ऐसा। ओके थैंक यू भाई ચેતનભાઈ એક જ વાક્યમાં મારે પૂછવું છે કે આ જે પરિણામી દ્રવ્ય તમે કીધું તો એ શુદ્ધ નિર્મળ પર્યાય વાળું સહિતનું દ્રવ્ય એને પરિણામી દ્રવ્ય કહી શકાય हाँ, वो ही परिणामी द्रव्य है, वो ही परिणामी द्रव्य है। वो परिणामी द्रव्य माने जो परिणाम और अपरिणामी वो एक साथ में जब अभेद हो गया तो उसको परिणामी द्रव्य कहा जाता है। वो परिणामी द्रव्य में अपरिणामी तत्व अंदर में रहता है, उसको परिणामी द्रव्य कहा जाता है, मगर है उसमें उपादेय तत्व अपरिणामी, ऐसा उसको परिणामी कहा जाता है। બરાબર ઓકે કોઈની સવાલ છે નહીં તો પછી અહીંયા પૂરું કરશો હા ચેતનભાઈ જય જીનેન્દ્ર અહીંયા શુદ્ધાત્માની વાત કરી ખરેખર બધું બહુ મહત્વનું છે તો આપણી પાસે વર્તમાન જ્ઞાનની પર્યાય એ વર્તમાન જ્ઞાનની પર્યાય છે પછી મન છે અને શ્રુત જ્ઞાન છે હવે મન છે સાચો નિર્ણય કરવા અને શ્રુત જ્ઞાન એમાંથી ભાવશ્રુત જ્ઞાન થાય આપે કહ્યું એમ એટલે આપણી પાસે બે સાધન 3 સાધન છે ને એ સાધન કહેવાય ને अपनी पासे अपने पास 3 साधन नहीं है, अपने पास एक ही साधन है, उसको ज्ञान कहा जाता है। हाँ ज्ञान वो ज्ञान में मन का संग से मन वाला जीव होता है, उसको ज्ञान में निर्णय होता है, और वो ज्ञान में जिसको निर्णय होता है वो ज्ञान में आत्मा का अनुभव करता है, उसको भावश्रुत ज्ञान कहा जाता है। तो एक ज्ञान नाम का साधन वर्तमान उत्पाद वाली जो ज्ञान की पर्याय है उसमें वो ज्ञान की पर्याय में मति श्रुत का उपयोग चल रहा है, मगर वहां है सचमुच में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान माने कि ज्ञान है। तो वो ज्ञान में निर्णय मन का संग से होता है, और वो निर्णय वाला जो ज्ञान होता है वो आत्मा की सम्मुख हो जाता है, तो उसको भावश्रुत ज्ञान कहा जाता है। इसलिए साधन एक ही साधन ज्ञान साधन है, और नायक है वो ध्येय है। दो मन से अनुभव नहीं होता, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। मन विश्राम पामता है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, मन का विश्राम होता है तब रस स्वादत सुख उपजे। इसलिए मन निर्णय करने के लिए ज्ञान में होता है निर्णय, तब मन का संग होता है, मगर निर्णय के बाद अनुभूति में ज्ञान काम करता है, इसलिए साधन ज्ञान है।
બરાબર, બહુ સરસ. તો કેવળ જ્ઞાનમાં તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાન હોય છે, રાઈટ? આ પ્રોસેસ જુદો છે ને ઓલો પ્રોસેસ અતિન્દ્રિય હોય છે. एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है. ये ज्ञान ही अतीन्द्रिय बन जाता है. અચ્છા, બરાબર. अनुभूति में चतुर्थ गुण स्थान में भी अतीन्द्रिय ज्ञान में अनुभूति होती है. केवली को भी अतीन्द्रिय ज्ञान में अनुभूति है. चतुर्थ गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक अतीन्द्रिय ज्ञान ज्ञानी के पास रहता है और वही सभी का आश्रयभूत तत्व त्रिकाली द्रव्य है. और पर्याय में ज्ञान आगे बढ़ते 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 और श्रद्धा और चारित्र, श्रद्धा तो हो गई, चारित्र भी आगे बढ़ते बढ़ते यथा क्या चारित्र वितरागता पूर्वक केवल ज्ञान होता है. सब अतीन्द्रिय ज्ञान में अनुभूति होती है. ऐसा है. થેન્ક યુ. આઈ થિંક અહીંયા સવાલ પૂરા થયા છે તો આપણે જીનવાણી લઈ લઈએ. जिनवाणी के ज्ञान से सृजे लोकालो शोवाणी मस्तक नमो सदा देतु लोक. नववार नमस्कार मंत्र. परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरुदेवनो જય હો. જય હો.